हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड। और गाइस, ये पांचों के पांचों म्यूचुअल फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार परफॉर्म करके दे रहा है। और पिछले 2 से 3 सालों में देखे तो खास करके इन पांचों फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार हो रखा है गाइस। और गाइस, इन पांचों में से एक फंड तो ऐसा है जिसने पिछले 10 साल में आपको 900% का रिटर्न दिया हुआ है। तो जिसने 10 साल पहले पैसे इन्वेस्ट करके रखा होता उसको 9 गुना का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने। और गाइस, ये पांचों के पांचों म्यूचुअल फंड आगे चल के आपको काफी शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है और आपको करोड़पति बनने में काफी अच्छे तरीके से मदद कर सकता है आने वाले समय में गाइस। तो गाइस, ये पांचों के पांचों फंड देखें तो एसआईपी के लिए काफी शानदार हो सकता है आपके लिए 2023 में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में आपको मैंने 4 फंड को कवर करके दिया हुआ है। और गाइस, चारों फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा स्क्रीन में, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस। एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 5 म्यूचुअल फंड कवर करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का। तो गाइस, इस फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से एंड इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। एंड पहले बात करते हैं गाइस पास्ट परफॉर्मेंस का। तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही देखने को मिल जाएगा 1.64% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो काफी खराब देखने को मिल जाएगा, -8.39% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 4.84% का नेगेटिव रिटर्न गाइस। मोटा मोटी देखें तो कैटेगरी एवरेज ने पिछले एक साल में आपको 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है, इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर इसके कैटेगरी एवरेज से। बेंचमार्क इंडेक्स ने तो आपको 8.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, वहीं कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है पिछले एक साल में गाइस। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 28.12% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने भी काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे 25.18% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 27.33% का। तो गाइस, लास्ट 3 ईयर में देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बट गाइस, बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज का भी परफॉर्मेंस काफी सही है पिछले 3 सालों में। स्पेशली अगर बात करते हैं कैटेगरी एवरेज का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिख रहा है 27.33% का। बट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी देखिए तो बेस्ट निकल के आता है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है 28.12% का। बात करेगा इस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 22.49% का, ऑलमोस्ट 22.5%। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेगा तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 21.83% का। लास्टली बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 21.72% का। तो गाइस, लास्ट 5 ईयर में देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस है मोटा मोटी बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन मार्जिनली ही सही लेकिन बेटर परफॉर्म जरूर किया हुआ है गाइस पिछले 5 सालों में भी। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो परफॉर्मेंस जो काफी सही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये रही बात आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है इन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है गाइस। वहीं गाइस, बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें गाइस तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका 22.27 का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो उसका निकल के आता है यहाँ पे 26.17 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे 24.2 का। तो गाइस, स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में भी देखिए तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी सही है, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी
एवरेज दोनों से ही कम है। इसका मतलब ये है कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस आप लोगों को जरूर पता होगा, क्योंकि मैं सारे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है एक फंड का उतना ही अच्छा माना जाता है। कम स्टैंडर्ड डिविएशन होने से ये पता चलता है कि उस फंड का जो रिटर्न हो काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं अगर किसी एक फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस फंड का जो रिटर्न हो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो साफ रेशियो है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 1.10 का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.86 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.99 का, ऑलमोस्ट 1 कह सकते हैं आप। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स का भी साफ रेशियो अच्छा है एंड कैटेगरी एवरेज का भी साफ रेशियो अच्छा है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो साफ रेशियो सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है। तो यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ रेशियो के केस में भी देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस हो काफी बेहतर दिख रहा है। गाइस लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 6.26% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि बेंचमार्क इंडेक्स का अल्फा नहीं होता है, क्योंकि गाइस अल्फा का मतलब होता है कि आपका जो फंड है उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पे जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका अल्फा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है यहाँ पे वो निकल के आता है 4.15% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो अल्फा है वो काफी सही है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का। और गाइस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। वहीं गाइस हमने देखा कि रिस्क रेशियो के केस में भी देखे तो इस फंड का रिस्क रेशियो काफी शानदार है, स्टैंडर्ड डिविएशन काफी कम है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो वहीं बात करें साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो भी काफी शानदार है एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार निकल के आ रहा है। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से ही दूसरा फंड, और उस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। गाइस तो गाइस बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इस फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करेंगे इस पास्ट परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 15.8% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 4.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 7.44% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखिए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है इन अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। गाइस बता दूं कि ये कॉन्ट्रा फंड बेसिकली होता क्या है। तो गाइस नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि कॉन्ट्रा फंड वैसा फंड होता है जो कि मार्केट के अगेंस्ट जाके अपना डिसीजन लेता है, यानी कि मार्केट में अगर बुल रन चल रहा है तो ये लोग ना उस टाइम पे काफी कॉशियस रहता है और जो पोजीशन होता है उसको बेच के निकलने की कोशिश में रहता है। वही अगर मार्केट में बियरिश ट्रेंड चलता है गाइस तो उस केस में क्या करता है इस तरीके का फंड कि अपना जो पोजीशन है उसको बनाता है और जो बाइंग लेवल है उसको और बढ़ा देता है। तो गाइस मार्केट में जो ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट जाके डिसीजन लेता है कॉन्ट्रा फंड। और गाइस इस कैटेगरी का जो फंड है सिर्फ मार्केट के अगेंस्ट में ही डिसीजन नहीं लेता है, स्टॉक के अगेंस्ट में भी डिसीजन लेता है कि ओवरऑल मार्केट अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश है तो उस केस में इस तरीके का जो फंड होता है वो बियरिश रोल प्ले करता है। और वहीं अगर ओवरऑल मार्केट बियरिश रहता है तो उस केस में ये बुलिश रोल प्ले करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगेंस्ट द विंड अपना डिसीजन लेता है और वहां पे पैसा बनाता है। गाइस तो गाइस जो कॉन्ट्रा फंड होता है आपके लिए काफी अच्छा काम कर सकता है और ओवरऑल पोर्टफोलियो जो होता है आपका उसको काफी अच्छे तरीके से हेज भी कर सकता है। तो गाइस ये तो बात रही कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है। अब फिर से फोकस कर लेते हैं गाइस की परफॉर्मेंस कैसा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। तो गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 28.88% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 14.91% का, ऑलमोस्ट 15% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 17.95% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखिए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार है। इन अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। गाइस वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पे, वो निकल के आता है 14% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 12.07% का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 11.11% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखिए तो बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के
कंपैरिजन में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो यहाँ पे देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे 23.2 का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 22.52 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 22.64 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जो ज्यादा दिखता है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर इसके कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न हो ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज गाइस। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो साप रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 1.06 का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस तो इसका जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.6 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.72 का। तो गाइस साप रेशियो के केस में देखें तो इस फंड का साप रेशियो काफी बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर इसके कैटेगरी एवरेज से। तो वहीं बात करेंगे जो अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो इसलिए कॉन्ट्रा फंड का जो अल्फा है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 11.39% का। बात करेंगे जो बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का कोई अल्फा नहीं होता गाइस, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 3.12% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखिए तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो अल्फा है वो काफी शानदार है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और गाइस बात करें इस फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे भी देखो तो इस फंड का जो रिस्क रेशियो जो काफी बेहतर है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं साप रेशियो का एंड अल्फा का। तो हाँ इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा जरूर है गाइस, इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का। गाइस बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो इस फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं अगेन इसके कैटेगरी एवरेज से एंड इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सबसे पहले बात करेंगे इस परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 9.86% का, ऑलमोस्ट 10% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 2.72% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 4.97% का, ऑलमोस्ट 5% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार है, मोटा मोटी 10% का, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा है गाइस। तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है काफी अच्छे खासे मार्जिन से गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 17.38% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 14.6% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 16.16% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखिए तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिलेगा और वो निकल के आता है गाइस यहाँ पे 13.46% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 11.57% का, मोटा मोटी देखें तो सारे 11% का रिटर्न है। वही बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 11.79% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है गाइस। बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 24.03 का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे 22.59 का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे 22.87 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे साप रेशियो का, तो साप रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ 0.69 का। बेंचमार्क इंडेक्स के साप रेशियो की बात करेंगे तो वो निकल के आता है यहाँ पे 0.56 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साप रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.65 का। तो गाइस साप रेशियो के केस में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों से बेहतर साप रेशियो जनरेट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का गाइस। हालांकि गाइस एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का साप रेशियो एंड कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 2.41% का, मोटा मोटी 2.5% कह सकते हैं आप। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो जैसे आपको पता है कि बेंचमार्क इंडेक्स का कोई अल्फा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो
अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे 1.3% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का। और गाइस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वही बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का। तो गाइस बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का, तो इस फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करेंगे इस परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे मोटा-मोटी 9.5% का 9.5%। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 7.24% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 7.55% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखिए तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज को गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे 24.23% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 20.72% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 19.57% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखिए तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको इसके बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बहुत शानदार नहीं है और वो निकल के आता है यहाँ पे 13.74% का, मोटा-मोटी कह सकते हैं 14%। बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 11.98% का, ऑलमोस्ट 12% का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 12.79% का, मोटा-मोटी 13% के आसपास का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का भी। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है रिलेटिवली काफी बेहतर यहाँ पे दिख रहा है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में मोटा-मोटी 1.5 से 2% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 25.19 का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 25.15 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे 23.73 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो मोटा-मोटी अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास में ही है। हालांकि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो रिटर्न हो ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.85 का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.77 का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे वो निकल के आता है आपका 0.76 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में भी देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है वो ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है यहाँ पे 2.4% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो जैसे आपको पता है कि बेंचमार्क इंडेक्स का कोई अल्फा नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.24% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो अल्फा है काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का। और गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एंड इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को आउट परफॉर्म किया हुआ है, और चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। वहीं अगर आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज के केस में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है इफ यू कंपेयर विद कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब ये है कि दिस फंड हैज हायर रिटर्न वोलेटिलिटी रेशियो गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का फिफ्थ एंड लास्ट फंड के बारे में, और वो फंड निकल के आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस सिमिलर टू अदर फंड इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 12.95% का, ऑलमोस्ट 13% का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 4.95% का, ऑलमोस्ट 5% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 7.93% का, ऑलमोस्ट 8% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर इसके कैटेगरी
एवरेज से। तो बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है यहाँ भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा 25.46% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 21.68% का। एंड लास्टली बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 26.25%। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने परफॉर्मेंस काफी सही दिया हुआ है। हालांकि इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, मार्जिनली ही सही लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जरूर है गाइस। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से तो इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर दिखने को मिल जाएगा, मोटा मोटी 4 से 5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो बहुत शानदार तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, और वो निकल के आता है यहाँ पे 14.85% का, ऑलमोस्ट 15% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 7.91% का, ऑलमोस्ट 8% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 13.22% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। हालांकि पिछले 3 सालों में इसने मार्जिनली ही सही लेकिन अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे 23.61 का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है निकल के आता है यहाँ पे गाइस 29.93 का, मोटा मोटी 30 का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है बेंचमार्क इंडेक्स का। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 26.48 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी बेहतर दिख रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में भी गाइस। कहने का मतलब ये है गाइस कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न वो काफी कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज गाइस। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.96 का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.72 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 0.93 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो काफी बेहतर है एंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कैटेगरी एवरेज एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 6.24% का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो गाइस जैसे आपको पता है कि बेंचमार्क इंडेक्स का अल्फा नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 6.16% का। तो गाइस सिमिलर टू स्टैंडर्ड डिवीजन एंड साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि ये फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 ईयर में इसने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। वहीं अगर आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का तीनों ही रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने 5 म्यूचुअल फंड बताए हैं आपको जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है। पहला फंड है गाइस आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तीसरा फंड है आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, चौथा फंड है गाइस आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड एंड लास्ट एंड फिफ्थ फंड गाइस है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो गाइस एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये 5 फंड है जो कि अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इन पांचों में से किसी एक फंड में आपको जाके इन्वेस्ट करना है या फिर 2 फंड में जाके इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे कि आपको पांचों के पांचों फंड में जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस वाइज वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। एक तरीके से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड हाउस कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो गाइस ये आगे चल के कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो आपको पांचों के पांचों फंड में जाके इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इन पांचों में से आपको 1 या 2 फंड में जाके इन्वेस्ट करना है गाइस। बट गाइस इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी अपना रिसर्च कर ले, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करे गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।